हजारों साल पहले समंदर के बीच एक ऐसी नगरी थी जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा था। कहते हैं वहां हर कोना चमकता था, सोने की तरह, और ज्ञान का एक समंदर वहीं से बाहर आता था। उस नगरी का नाम था अटलांटिस। अटलांटिस का पहला जिक्र ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने 360 बीसी के आसपास किया था। उसने लिखा, एक शहर जो समंदर के पार था, जहां सब कुछ अन्य सभ्यताओं से आगे था। पर क्या प्लेटो सच बोल रहा था या सिर्फ एक कहानी लिख रहा था? प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक दैवी शहर था, जहां सोने के महल, क्रिस्टल की मीनार और बिजली जैसी ऊर्जा से चलने वाले यंत्र थे। एक ऐसी दुनिया जो अपने युग से हजारों साल आगे थी। अटलांटिस के लोग कहते थे, हम देवताओं के वंशज हैं। उनके पास था ऐसा ज्ञान जो आज के साइंटिस्ट भी समझ नहीं पाए। कॉस्मिक एनर्जी, हीलिंग क्रिस्टल्स और वाटर बेस्ड टेक्नोलॉजी। लेकिन जब मानव घमंड बढ़ता है, तब प्रकृति खामोशी तोड़ देती है। कहते हैं एक रात ऐसी आई जब भूकंपों और तूफानों ने अटलांटिस को अपने पानी के नीचे दबा दिया। प्लेटो ने लिखा, एक दिन और एक रात के अंदर अटलांटिस समंदर के गहरे पानी में समा गया। लेकिन सवाल यह है, अगर यह सब कहानी थी, तो आज भी साइंटिस्ट उसे ढूंढ क्यों रहे हैं? आज के समय में दुनिया भर के समंदर विज्ञानी और ओशन डाइवर्स अटलांटिक ओशन के तल में अटलांटिस के निशान ढूंढने निकल चुके हैं। क्या सच में उस नगरी के कुछ अवशेष अब भी वहीं छुपे हुए हैं? बहामास और अजूरेस के पास समंदर के नीचे मिले कुछ स्ट्रक्चर्स बिल्कुल मानव निर्मित लगते हैं, जैसे बड़े पत्थरों की दीवारें, सीढ़ियां और गोलाकार भवन। पर साइंस अब तक कुछ कह नहीं पाई। कुछ शिल्पकला ऐसी हैं जिनकी कार्विंग देखकर लगता है जैसे लेजर से की गई हो। 12,000 साल पहले आखिर किस टेक्नोलॉजी से बनाए गए ये पत्थर? अटलांटिस के लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनके पास प्राण ऊर्जा को हार्नेस करने का ज्ञान था। उनके मंदिर वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी के साथ चलकर एनर्जी जनरेट करते थे। कुछ रिसर्च सजेस्ट करती हैं कि अटलांटिस में एक क्रिस्टल कोर रिएक्टर था, एक ऊर्जा का स्तंभ जो पूरे शहर को रोशनी और शक्ति देता था। लेकिन जब उसका संतुलन बिगड़ा, सब कुछ नष्ट हो गया। आइलैंड्स के पास हो सकता है, वहां मिलते हैं सबमर्ज्ड पठार और स्ट्रेट रॉक फॉर्मेशंस जो पूरी दुनिया में यूनिक हैं। अंटार्कटिका के नीचे भी कुछ स्ट्रक्चर्स मिले हैं जो एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन की पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ग्लोबल फ्लड और कॉन्टिनेंटल शिफ्ट ने अटलांटिस को डुबा दिया होगा। अटलांटिस के बारे में एक और थ्योरी है कि ये इंडियन ओशन में था और पुरानी भारत की द्वारका और लेमोरिया से कनेक्टेड हो सकता है। एंशिएंट टेक्स्ट्स और मिथोलॉजी में कई सिमिलैरिटीज मिलती हैं। अटलांटिस के लोगों के पास इतना एडवांस्ड ज्ञान था कि वो नेचुरल एनर्जी और क्रिस्टल पावर को हार्नेस करते थे, जिससे शहर के हर कोने में रोशनी और शक्ति बनी रहती थी। ये टेक्नोलॉजी आज भी समझ से बाहर है। लेकिन क्या अटलांटिस सिर्फ एक लेजेंड थी या सच में एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो हमारी समझ से परे थी? साइंटिस्ट अब भी ओशन के गहरे तलाश करते हैं, हर सुनार पिंग में नई उम्मीद जगाते हैं। अटलांटिस के कुछ अंडर वाटर रूइंस में परफेक्ट सिमेट्री और ज्यामिति देखी गई है। स्ट्रेट वॉल्स, परफेक्ट सर्कल्स और टेरेसेस, जैसे ये मनुष्य नहीं, किसी एडवांस्ड इंटेलिजेंस ने बनाए हों। अटलांटिस की कहानी ने सिर्फ एक्सप्लोरर्स को नहीं, बल्कि हिस्टोरियंस और मिथोलॉजिस्ट्स को भी हैरान कर दिया है। क्या पुराने टेक्स्ट में लिखा सच था या इमेजिनेशन का खेल? कुछ लोग मानते हैं कि अटलांटिस के एडवांस्ड नॉलेज और टेक्नोलॉजी को इंटेंशनली हाइड किया गया ताकि मानव समाज और प्रकृति के संतुलन को ना तोड़ सके। अटलांटिस के कुछ आर्टिफैक्ट्स जैसे क्रिस्टल स्फीयर्स और इनग्रेव्ड स्टोन टैबलेट्स अब भी ओशन में मिले हैं। ये आर्टिफैक्ट्स कुछ ऊंची टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअल एनर्जी का प्रूफ देते हैं। बहुत से डाइवर्स और रिसर्चर्स का मानना है कि अटलांटिस एक ऐसी जगह थी जहां मानव और प्रकृति एक साथ हार्मोनियसली जीते थे। वहां का ज्ञान आज के मॉडर्न साइंस से भी आगे था। अटलांटिस की मिस्ट्रीज ने कई ग्लोबल लोकेशंस को इंस्पायर किया। कैरिबियन, अजोर्स, अंटार्कटिका, इंडियन ओशन, हर जगह कुछ ना कुछ एविडेंस है, लेकिन पूरी तस्दीक अब तक नहीं हुई। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है
या अटलांटिस एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसका ज्ञान और आर्किटेक्चर ग्लोबली फैला हुआ? ये सवाल आज भी पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स और एक्सप्लोरर्स को हैरान करता है। अटलांटिस के डूबने के बाद भी इसकी कहानी हर जनरेशन के लिए एक रहस्य बनी रही। एक अद्भुत नगरी जो हमारी समझ से परे थी और जो शायद कभी वापस ना आए, पर सच खोजने का जुनून कभी नहीं मिटता। अटलांटिस का राज हमारे समंदर के गहरे तलाश में अब भी छुपा हुआ है। बस एक ऐसे एक्सप्लोरर का इंतजार कर रहा है जो उसे सामने ला सके। कुछ हिस्टोरियंस और मिथोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि अटलांटिस का ज्ञान सिर्फ एक जगह में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ था। इसके निशान आपको इंडिया के द्वारका और लेमुरिया जैसे एंशिएंट टेक्स्ट्स में भी मिलते हैं। द्वारका, जो महाभारत के समय का प्राचीन शहर था, पूरी तरह समंदर में डूब गया। आर्कियोलॉजिस्ट्स के अनुसार ये अटलांटिस के टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर से मिलता जुलता है। अटलांटिस और लेमुरिया की कहानियों में भी सिमिलैरिटीज मिलती हैं। दोनों एडवांस्ड सिविलाइजेशंस, एनर्जी हार्नेसिंग और समंदर में डूबने वाले शहर। क्या यह संभव है कि पुराने समुद्री शहर और कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड थे? अटलांटिस के लोग और लेमुरिया के लोग एक ही एडवांस्ड नॉलेज शेयर करते थे। अटलांटिस का आर्किटेक्चर और द्वारका के रूइंस में भी एक जैसी परिशुद्धता देखी गई है। स्ट्रेट वॉल्स, सर्कुलर प्लेटफॉर्म्स और परफेक्टली कट स्टोन्स, ये सब मॉडर्न टूल्स के बिना इम्पॉसिबल लगते हैं। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि अटलांटिस और द्वारका के शहर एक एनर्जी ग्रिड के हिस्से थे जो प्रकृति और मानव को संतुलन में रखता था। लेमुरिया और अटलांटिस में भी एनर्जी हार्नेसिंग की टेक्निक्स मिलती हैं। क्रिस्टल्स और वाटर चैनल से पावर जनरेट करना, जो शहर के हर कोने में रोशनी और शक्ति प्रोवाइड करता था। अटलांटिस के डूबने के बाद ये नॉलेज शायद सरवाइव कर गई और अलग अलग एंशिएंट सिविलाइजेशंस में ट्रांसफर हो गई, जिसे हम मिथ्स और लेजेंड्स के रूप में देखते हैं। क्या यह संभव है कि अटलांटिस के लोग एडवांस्ड नेविगेशन और फ्लाइंग शिप्स के महारथी थे? कुछ एंशिएंट टेक्स्ट में विमान और फ्लाइंग चैरियट्स का जिक्र मिलता है। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि अटलांटिस के लोगों ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को इंटेंशनली हाइड किया ताकि मानव समाज और प्रकृति का संतुलन ना बिगड़े। अटलांटिस के डूबने के बाद पुराने टेक्स्ट और आर्टिफैक्ट्स बस छोटे छोटे टुकड़ों फ्रैगमेंट्स में बचे, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट्स और डाइवर्स अब भी ढूंढ रहे हैं। कुछ डिस्कवरी सजेस्ट करती हैं कि अटलांटिस और द्वारका में सिमिलर अर्बन प्लानिंग और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स थे। एक्वाडक्ट्स, अडाल्स और टेरेसेस परफेक्टली अलाइंड थे। ये आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग आज के मॉडर्न टूल्स के बिना इम्पॉसिबल लगते हैं। क्या ये प्रूफ नहीं है कि अटलांटिस के लोग एडवांस्ड सिविलाइजेशन थे? अटलांटिस की मिस्ट्रीज सिर्फ एक लेजेंड नहीं बल्कि एक रहस्य है जो हर जनरेशन के एक्सप्लोरर और साइंटिस्ट को हैरान करता है। और ये रहस्य आज भी समंदर के गहरे तलाश में छुपा है, बस एक ऐसे एक्सप्लोरर का इंतजार कर रहा है जो इस खोई हुई नगरी के सब सीक्रेट सामने ला सके। मॉडर्न एक्सप्लोरर्स ने अटलांटिक ओशन के गहरे तलाश में सोनार और सबमर्सिबल्स का यूज करके कुछ अजीब स्ट्रक्चर्स देखे हैं। मैसिव टेरेसेस, सर्कुलर प्लेटफॉर्म्स और स्ट्रेट वॉल्स जो मानव निर्माण नहीं लगते। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं ये रूइंस सिर्फ इत्तेफाक नहीं, ये एक एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग का प्रूफ है, जैसे कि हर स्ट्रक्चर एक परफेक्ट पैटर्न में बना हो। अंटार्कटिक और कैरिबियन में भी कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर्स मिले हैं। क्या ये सब एक ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन का हिस्सा थे या अलग-अलग सिविलाइजेशंस की पैरेलल डेवलपमेंट? अटलांटिस के आर्टिफैक्ट्स में सबसे रहस्य भरा है। ग्लोइंग क्रिस्टल्स, एनग्रेन्ड स्टोन टैबलेट्स और मिस्टीरियस सिंबल्स जो एनर्जी जनरेट करते थे। ये टेक्नोलॉजी आज भी साइंस से परे है। डाइवर्स ने पाया है कि कुछ रूइंस में वाटर चैनल्स और एक्वाडक्ट्स परफेक्टली अलाइंड है, जो शहर के हर कोने में वाटर फ्लो और एनर्जी को कंट्रोल करते थे। कुछ आर्टिफैक्ट्स और रूइंस सजेस्ट करते हैं कि अटलांटिस में एक सेंट्रल एनर्जी कोर था, जिससे शहर के हर बिल्डिंग और टेंपल में पावर और लाइट मिलती थी। अटलांटिस का आर्किटेक्चर और एनर्जी सिस्टम मॉडर्न इंजीनियरिंग और फिजिक्स के लिए अब भी एक मिस्ट्री है। क्या यह प्रूफ नहीं है कि हमारी हिस्ट्री में कुछ मिसिंग लिंक्स हैं? कई साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ग्लोबल फ्लड और कॉन्टिनेंटल शिफ्ट्स ने अटलांटिस को डुबा दिया, लेकिन आर्टिफैक्ट्स और रूइंस अब भी ओशन के तलाश में सरवाइव कर रहे हैं। अटलांटिस की मिस्ट्रीज के पीछे सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह सिविलाइजेशन ह्यूमंस के लिए एक वार्निंग थी या एक प्रेरणा जो हमें अपने ज्ञान और एनर्जी को समझने का मौका देती है?
अटलांटिस के डूबने के बाद भी इसका ज्ञान और आर्टिफैक्ट्स पूरी दुनिया में स्कैटर्ड हैं। द्वारका, लेमुरिया और एंशिएंट इजिप्ट में भी कुछ ट्रेसेस मिलते हैं। कुछ हिस्टोरियंस और डाइवर्स मानते हैं कि अटलांटिस के लोग एडवांस्ड नेविगेशन और फ्लाइंग क्राफ्ट्स का ज्ञान रखते थे, जिसका जिक्र एंशिएंट टेक्स्ट्स में विमान और फ्लाइंग चैरियट्स के रूप में है। अटलांटिस के सीक्रेट्स अब भी हमारे समंदर के तलाश में छुपा है। हर सोनार पिंग, हर डिस्कवरी हमें एक कदम और करीब ले जाती है इस खोई हुई नगरी के रहस्य के पास। अटलांटिस का राज हमारे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक चैलेंज है। क्या हम पुराने ज्ञान और टेक्नोलॉजी को समझ पाएंगे और अपने फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे? हर डिस्कवरी, हर आर्टिफैक्ट हमें यह दिखाता है कि अटलांटिस एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो ह्यूमंस और नेचर के सद्भाव में जीती थी। शायद इसी सद्भाव का सीक्रेट हम भूल गए, पर सच खोजने का जुनून कभी नहीं मिटता। अटलांटिस का राज अब भी समंदर के गहरे तलाश में छुपा हुआ है, बस एक ऐसे एक्सप्लोरर का इंतजार कर रहा है जो इस खोई हुई नगरी के सब सीक्रेट सामने ला सके। कुछ हिस्टोरियंस और स्पिरिचुअलिस्ट्स मानते हैं कि अटलांटिस के डूबने के बाद इसका ज्ञान और एनर्जी पूरी दुनिया में डिफ्यूज हुआ, जो हमारी मिथ्स, लेजेंड्स और कल्चर में आज भी दिखाई देता है। अटलांटिस और द्वारका जैसे एंशिएंट सिविलाइजेशंस हमें ये दिखाते हैं कि एक बैलेंस्ड सोसाइटी में साइंस, स्पिरिचुअलिटी और नेचर का कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। कुछ डिस्कवरीज और आर्टिफैक्ट्स अब भी हमारे सामने हैं। ग्लोइंग क्रिस्टल्स, एनग्रेव्ड टैबलेट्स और एनर्जी जनरेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हमें पास्ट सिविलाइजेशंस के नॉलेज का आइडिया देते हैं। अटलांटिस की मिस्ट्रीज हमें चैलेंज करती हैं। क्या हम अपनी हिस्ट्री और लॉस्ट नॉलेज को समझकर फ्यूचर में उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं? मॉडर्न एक्सप्लोरर्स और साइंटिस्ट्स के एक्सपेरिमेंट्स हमें ये दिखाते हैं कि अटलांटिस और सिमिलर एंशिएंट सिविलाइजेशंस के पास टेक्नोलॉजी और विजडम दोनों था, जो आज भी हमारी अंडरस्टैंडिंग से परे है। अटलांटिस की कहानी सिर्फ एक लेजेंड नहीं, बल्कि एक रहस्य है जो हर जनरेशन के एक्सप्लोरर, हिस्टोरियन और साइंटिस्ट को इंस्पायर करता है कि वो खोई हुई सिविलाइजेशन के सीक्रेट समझें। कुछ स्पिरिचुअलिस्ट्स मानते हैं कि अटलांटिस के डूबने के बाद इसका एनर्जी और कॉन्शियसनेस पूरी दुनिया में डिफ्यूज हुआ, जो हमारी मिथ्स, लेजेंड्स और कल्चर में आज भी दिखाई देता है। अटलांटिस और द्वारका के रूइंस और आर्टिफैक्ट्स हमें ये याद दिलाते हैं कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी का परफेक्ट बैलेंस हमेशा सोसाइटी के ग्रोथ के लिए जरूरी है। अटलांटिस के सीक्रेट्स अब भी समंदर के गहरे तलाश में छुपा है। हर डिस्कवरी, हर सोनार पिंग हमें एक कदम और करीब ले जाती है इस खोई हुई नगरी के रहस्य के पास। ये डिस्कवरीज हमें चैलेंज करती हैं कि हम अपनी हिस्ट्री, ज्ञान और लॉस्ट टेक्नोलॉजी को समझकर फ्यूचर में उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अटलांटिस और द्वारका हमें दिखाते हैं कि एक सिविलाइजेशन का असली पावर उसके नॉलेज और सद्भाव में है, जो मानव और प्रकृति दोनों के लिए काम करे। हर डिस्कवरी हमें इंस्पायर करती है कि हम अपनी लॉस्ट नॉलेज और आर्टिफैक्ट्स को समझकर अपनी सिविलाइजेशन को एक नए युग में ले जाएं। अटलांटिस का राज सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक चैलेंज है। क्या हम इस खोई हुई नगरी के सब सीक्रेट समझ पाएंगे? और ये राज अब भी समंदर के गहरे तलाश में छुपा है, बस एक एक्सप्लोरर का इंतजार कर रहा है जो इस खोई हुई नगरी के सब मिस्ट्रीज सामने ला सके। अटलांटिस की कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया में अब भी अनेक रहस्य छुपे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप और मिस्ट्रीज और अनएक्सप्लेन्ड डिस्कवरीज के वीडियोस मिस ना करें।